डेविल से शादी में अब तक आपने देखा है, इश्की का कॉलेज शुरू होने से पहले राजवीर उसके साथ कुछ प्यार भरे लम्हे बिताता है। राजवीर के छोटे भाई मिहिर को जब इश्की की शादी के बारे में पता चलता है तो उसका दिल टूट जाता है। वहीं रूही के साथ एक ऐसी अनहोनी घट जाती है जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता। अब आगे। इश्की, मिशा और मिहिर बैठकर बात कर रहे थे। तभी पता नहीं मिशा के माइंड में क्या आया, वो इश्की से बोली, आज तो भाई का बर्थडे है। मिहिर बोला, हाँ बट भाई तो अपना बर्थडे मनाते ही नहीं है। फिर मिहिर इश्की की तरफ देखकर बोला, वैसे तुम क्या गिफ्ट दे रही हो भाई को? ये सुन इश्की ने अपनी बातों पर जोर देते हुए कहा, इस शादी को निभा रही हूँ, क्या ये काफी नहीं है? तभी रूही रूम में आई और इश्की को देखकर बोली, हे गाइस, क्या हो रहा है? मिहिर बोला, भाई के बर्थडे पर डिस्कशन। रूही बोली, ये भी कोई डिस्कशन का टॉपिक है? हमेशा की तरह इस बार भी भाई का बर्थडे ऐसे ही जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि भाई ऐसे क्यों हो गए हैं। ये कहते हुए अफसोस है मुझे, लेकिन इश्की चाहे तो आज भाई के लिए कुछ कर सकती है। बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। मुझे भूखे शेर को उठाने का कोई शौक नहीं है। और वैसे भी तुम सब बच जाओगे, लेकिन मुझे तो उनके साथ ही रहना है। मैं कुछ नहीं करने वाली। लेकिन इश्की, अगर तू इस रिश्ते से ऐसे ही भागती रहेगी तो उसका फ्यूचर क्या रहेगा? तो बताओ इश्की, क्या सोचा है तुमने? क्या भाई के बर्थडे के लिए कोई और प्लान है? इश्की बोली, ठीक है, अब आप सब इतना कह रहे हैं तो एक ट्राई करती हूँ कुछ करने का। लेकिन अगर वो गुस्सा हो गए तो आप सब भी लपेटे में आओगे। लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे तो कुछ नहीं पता उनके बारे में। रूही बोली, अरे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस एक केक बना दो भाई के लिए। रूही की बात सुनकर मिशा हंसते हुए बोली, फिर से इसे कुछ बनाने को कह रही हो? कल जो हलवा खाया था वो कम था क्या? ये सुनते ही इश्की गुस्से से बोली, तुम शायद भूल गई हो कि उस हलवे की वो हालत तुम्हारी वजह से हुई थी। रूही दोनों को शांत करवाते हुए बोली, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। और इश्की, तुम चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारे साथ किचन में रहूंगी और मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या चीज कब और कैसे करनी है, ठीक है? ये सुन इश्की ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर रूही बोली, तो ठीक है, चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों नीचे किचन में चली गईं और रूही इश्की को चॉकलेट केक बनाना सिखाने लगी। कुछ देर में केक बन गया। तभी रूही केक देखकर बोली, लो इश्की, केक तो बनकर रेडी है, लेकिन भाई रात तक आएंगे। तुम एक काम करो, इसे तब तक फ्रिज में रख दो। इश्की रूही की बात सुनकर केक लेकर उसे फ्रिज में रखनी चली गई, लेकिन फ्रिज में जगह नहीं थी, इसलिए इश्की ने केक को फ्रीजर में रख दिया। फिर इश्की रूही के पास आई और उससे पूछा, दी, मिशा कह रही थी कि आप कल रात किसी बात को लेकर टेंशन में थी। रूही इश्की की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गई और हकलाते हुए बोली, नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो बस मैं थकी हुई थी और कुछ नहीं। इश्की ने कुछ नहीं कहा तो रूही बोली, अच्छा ठीक है इश्की, अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ, जब भाई आएंगे तो तुम केक ले जाना। ठीक है दी, आप जाइए। रात का वक्त इश्की रूम में बैठकर राजवीर के आने का वेट कर रही थी। तभी उसे रूम के बाहर से किसी के आने की आवाज आई और वो तुरंत उठकर दरवाजे के पास चली गई। उसके दरवाजे के पास जाते ही वो दरवाजा खुला और राजवीर अंदर आ गया। राजवीर इश्की को ऐसे अपनी तरफ आता देख दरवाजे पर ही रुक गया और सवालिया नजरों से उसको देखने लगा। तभी इश्की राजवीर के सामने जाकर थोड़ी हकलाते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहो। हैप्पी बर्थडे। इश्की के ये कहते ही राजवीर को हंसी आ गई, लेकिन उसने इश्की के सामने शो नहीं किया और उससे पूछा, ये क्या, भला ऐसे कोई किसी को बर्थडे विश करता है? आपको पसंद नहीं है ना बर्थडे सेलिब्रेट करना, और आप तो गुस्से में ही रहते हैं तो। इतना कहते ही इश्की चुप हो गई। ये बताओ, आज मेरा बर्थडे है, ये तुम्हें पहले से पता था? तो मेरा गिफ्ट कहाँ है? राजवीर की बात सुनकर इश्की खुश होकर बोली, आप एक मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कहते हुए वो वहां से भागकर किचन की ओर चली गई, जिसे देख राजवीर मुस्कुराने लगा। इश्की ने किचन में जाकर फ्रीजर से केक निकाला और केक लेकर रूम में चली गई और सामने रखे टेबल पर रख दिया। राजवीर ने उस केक को देखकर इश्की से पूछा, ये है मेरा गिफ्ट? इश्की तुरंत बोली, हाँ, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। राजवीर बोला, ठीक है, तो चलो
इसे जल्दी से कट करते हैं। लेकिन जब उसने केक कट करने की कोशिश की तो केक कट ही नहीं रहा था। डेविल से शादी के आगे के एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए पॉकेट एफएम का ये यूट्यूब चैनल।